गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में BA बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट में ये डायग्राम मैंने बनाया है, अब इसको कंप्लीट करूँगा। अच्छे से समझना इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार RTO के एग्जाम में ये आता है। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट में सबसे पहले हमने ये दो पुली ले रखी है यहाँ पर इस तरह से, और इसके सेंटर्स बना रखे हैं, पुली सेंटर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर्स यहाँ पर मैंने इंडिकेट किए हुए हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले इनके नाम देते हैं। ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B, ठीक है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देता हूँ मैं यहाँ से, ध्यान रखना, ये इसको बोला है मैंने E, और ये जो पॉइंट है इसका आगे की तरफ ये हो गया F। ये E और F इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं इनको अपन। E और F क्या है? कांटेक्ट पॉइंट। मतलब क्या होता है, जैसे कि आटे की चक्की का या कोई भी आपने पुली या बेल्ट का एग्जांपल देखा होगा, तो शाफ्ट सेंटर से जस्ट पहले ही या तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छूट चुका होगा, या वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले शाफ्ट से सेंटर से पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आएगी, है ना। तो यहाँ पर यदि ये यहाँ पर जस्ट सेंटर, ये जो सेंटर लाइन एक्चुअल में ये है, इस सेंटर लाइन से पहले E पॉइंट पर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये यहाँ तक टच कर रहा है और ये यहाँ से इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हट चुका है। और इसके बाद इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पहले ही शाफ्ट सेंटर से पहले ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये E एंड F इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद मैं इनके पॉइंट्स को डिनोट कर देता हूँ। ये हो गया A B, इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर वाले पॉइंट है। ये हो गया C और ये हो गया D, और E F के बाद इनके पॉइंट्स लिख देता हूँ मैं G H, ये लिख देता हूँ G और H पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद J K, ये हो गया J और ये हो गया आपका K पॉइंट, ठीक है। डायग्राम बहुत अच्छे से समझना, लेंथ ऑफ बेल्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट एंगल, फाई से डिनोट किया है मैंने यहाँ पर। ये जो एंगल है इनको हम बोलेंगे कांटेक्ट एंगल, ये फाई से डिनोट किया है, ठीक है। फाई से डिनोट करने के बाद यहाँ पर हम A पॉइंट से और FB पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। A पॉइंट से FB पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, N पॉइंट मान लो तो है इसको, है ना। इस पॉइंट पर ये इसका परपेंडिकुलर डल गया। तो आपने ये देखा होगा कि A to N और E और F क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। E F क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों हो गए भैया पैरेलल का निशान लगा देते हैं। E F और A N क्या है, ये पैरेलल हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डाल दिया, जब परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये वैल्यू आपकी फाई है, तो ये कितनी होगी, ये कैसी होगी, ये फाई होगी, ये फाई होगी। ये फाई कैसे होगी, इसका मैं नीचे यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि फाई कैसे हुई। ये आपका एक्चुअल में इस तरह से डायग्राम है ना। देखो ये फाई कैसे हुई, इस तरह से, ये देखो मेरी ये फाई वैल्यू थी, ठीक है, और मैंने यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला था इधर, है ना, इस तरफ। तो मुझे ये एंगल चाहिए था कि ये फाई कैसे आया। देखो भाई ये एक्चुअल में क्या है, 90 है। कौन सा, इन दोनों के बीच का ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस फाई, ये हो जाएगा 90 माइनस फाई, ठीक है। जब अगेन ये 90 है, तो 90 ऑफ 90 माइनस फाई प्लस फाई हो गया, तो क्या बचेगा, फाई बचेगा। वापस से मैंने भाई इन दोनों के बीच का एंगल है, क्लियर कर देता हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, देख लो अच्छे से। देखो ये 90 है ना, और हमारे पास ये लाइन डली हुई है, फाई एंगल है ये, और ये मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला था, तो एक्चुअल में क्या है, ये 90 था, है ना।
तो 90 में से मैंने 90 माइनस 5, ये 90 माइनस 5 बचा। अगेन फिर ये 90 है, कौन सा वाला, ये एंगल इन दोनों के बीच का, ये 90 है। तो मैं इस 90 में से माइनस 90 माइनस 5 कर दूंगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये मेरा ये 5 एंगल होता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे हम इसको देखते हैं। तो ये हो गया बेस, ध्यान रखना ये बेस है, ए एन बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस होता है ए बी। तो cos फाई की वैल्यू आगे काम आएगी, इसलिए मैं लिख देता हूँ cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा है आपका, ए एन अपॉन हाइपोटेनस है ए बी। ठीक है, तो ए एन अपॉन ए बी हो जाएगा। इन दोनों के साफ्ट सेंटर की डिस्टेंस हमने मानी है सी, दोनों साफ्ट सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, सी हो गई है। उसके बाद इस पुली की जो रेडियस है, स्मॉल पुली है इसलिए इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई। ये कैपिटल बड़ी पुली है इसलिए इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर अपन इसको लिखते हैं कि हमने क्या क्या इसको माना है। लिखो आप लोग, लिखो, लेट ई एंड एफ बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बेल्ट एंड बेल्ट ऑन द अपर साइड ऑफ द पुली, बेल्ट ऑन द upper side of the upper side of the pulley, upper side of the pulley। ठीक है, उसके बाद हम देखो यहाँ पर एल नॉट क्या है, टोटल लेंथ इन बेल्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट, टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट, ओपन बेल्ट, टोटल लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट हमको निकालना है। ये एल नॉट, स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्मॉलर पुली, कैपिटल आर रेडियस ऑफ लार्जर पुली, एंड सी सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली एंड सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुलीज, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुलीज सी। ये चीज़ें लिख लीजिए आपने। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ए एन इक्वल टू ई एफ, ये दोनों पैरेलल है, ए एन और ई एफ, ध्यान रखना ए एन ई एफ। डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से, है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई परेशानी हो तो आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ लेना। ए एन इक्वल टू ई एफ, ए एन इक्वल टू ई एफ इक्वल टू सी कॉस फाई, सी कॉस फाई। भाई हम यदि इसको निकालेंगे ना इस ट्राइंगल से, तो एक बार चेक कर लेना सी कॉस फाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। सी कॉस फाई। और बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बी एन, यहाँ पर जो बी एन है ना, ये स्मॉल छोटा सा, तो देखो बी एन की वैल्यू आर माइनस आर आ रही है यहाँ पर। वो कैसे आ रही है कि एफ बी कंप्लीट कैपिटल आर है, और इन दोनों के बीच में जो एफ एन है, एफ एन इसे इसके पैरेलल है, तो देखो एफ एन को आप यहाँ तक लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर की इक्वलेंट है। एफ एन यहाँ से यदि हम इसको लेके जाते हैं तो कितना आ रहा है, ये आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों पैरेलल है ना, ई एफ और ए एन। तो यहाँ पर जो बी एन है, बी एन की एक्चुअल में वैल्यू क्या आ रही है, बी एन है आपका एफ वी माइनस एफ एन है ना। तो एफ बी की वैल्यू कैपिटल आर है और एफ एन है स्मॉल आर, तो ये क्या हो गया, आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बी एन की वैल्यू हो गई, है ना। इतना करने के बाद, इतने सब पैरामीटर्स आपने लिख लिए हैं इनके, इनको लिखने के बाद हम टोटल लेंथ निकालेंगे इसकी बेल्ट की। तो टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट कितनी होगी भाई, टोटल लेंथ इसकी, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ई से स्टार्ट करेंगे, तो ई एफ प्लस एफ एच प्लस एफ एच डी, पूरा ही कर देते हैं, एफ एच डी प्लस सी डी
प्लस सी जी ई। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ आपकी निकल के आती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सी जी ई आर्क है, आपका ध्यान रखना, सी जी और ई यहाँ तक आर्क है ये पूरा। और यदि इसको मैं इस टोटल लेंथ को इस तरह से डिनोट करूँ कि 2 इंटू सेंटर के ऊपर वाले हिस्से को डबल कर दें, सेंटर के ऊपर वाले हिस्से को काउंट करके जस्ट डबल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो आर्क जी ई प्लस ई एफ प्लस आर्क एफ एच। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। फाइनल आपका ये निकल के आता है कि ये लेंथ है और इसकी वैल्यूज हमको निकालनी है। यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद करते हैं आगे। इस फिगर से साइन फाई और निकाल लो आप। कॉस फाई तो मैंने निकाल लिया था, काम आया था अभी कॉस फाई थोड़ी देर पहले ही, है ना। देखो ये सी कॉस फाई कैसे आया था, अभी मैंने कॉस फाई निकाला था ना, ए एन इक्वल टू ए अपॉन ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ए बी, है ना, ए टू बी, तो कितनी है, सी है ना। मल्टीप्लाई बाय करेंगे सी कॉस फाई, तो ए एन की वैल्यू यहाँ पर सी कॉस फाई एंड ई एफ की इक्वल टू आ रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और एफ साइन फाई बी एन अपॉन ए बी, यहाँ पर भी ये चीज़ भी नोट कर लो, साइन फाई इक्वल टू बी एन अपॉन ए बी, बी एन अपॉन ए बी। यहाँ पर बी एन की वैल्यू भी पता है आप लोगों को, बी एन की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है मैंने, आर माइनस आर अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है, सी है। मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। ठीक है, यहाँ से फाई, देखो भाई साइन फाई यदि मैं मान के चलूँ तो फाई के नियर अबाउट इक्वल टू जो थीटा होता है, साइन थीटा नियर अबाउट इक्वल टू थीटा के इक्वलेंट होता है ना। यदि हम स्मॉल एंगल को कंसीडर करें तो फाई की वैल्यू हो गई यहाँ पर आर माइनस आर अपॉन सी, ये वैल्यू हमारे काम आने वाली है। अब आगे हम बात करें तो एक आर्क बनता है, आर्क जी ई, इसकी वैल्यू हो जाएगी रेडियस इंटू एंगल यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस फाई। ध्यान रखना एंगल कौन सा होगा, पाई बाय 2 माइनस फाई। देखो अभी जो जस्ट मैंने वो लिया था डेरिवेशन, सॉरी वो डायग्राम लिया था, उस डायग्राम में चेक करना बेटा, है ना। वहाँ पर आप चेक करना कि मेरे पास ये सेंटर है, ये मेरा पास ई की वैल्यू थी, और अपन ले रहे हैं जी ई, तो जी कहाँ पर था, ये जी यहाँ पर था, इस पॉइंट पर था। तो आर्क जी ई की वैल्यू निकालनी है। देखो तो ये एक्चुअल में फाई ये है और ये पूरा पाई बाय 2 है ना, कंप्लीट। तो पाई बाय 2 माइनस फाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई बाय 2 माइनस फाई। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस फाई। तो आर्क कौन इज इक्वल टू, आप ये आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल होता है ना, ये पता है आपको। ठीक है, यहाँ से एंगल निकाला अपन ने और रेडियस इंटू पाई बाय 2 माइनस फाई। आर्क एफ एच की वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही अपन, आर्क एफ एच की वैल्यू निकालेंगे और ये हो जाएगा आर्क एफ एच की वैल्यू। सेम उसमें चेक करना, डायग्राम में आ जाएगा। ई एफ की वैल्यू आपको पता ही है, ई एफ की वैल्यू सी कॉस फाई, और सी कॉस फाई को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, हाँ 1/2 1/2, है ना। ये आपको पता होनी चाहिए, दिस इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्री and we can use the binomial theorem 1/2 sin square phi, ठीक, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लाइट्स थोड़ी सी कम हो गई है,
ऑफ हो गई, सी इंटू 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर फाइव का क्या करेंगे हम, फाइव का स्क्वायर कर देंगे ना, नेगलेक्ट कर देंगे साइन स्क्वायर को, और यहाँ पर फाइव की वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस फाइव की वैल्यू है 1/2 आर माइनस आर अपॉन सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर देते हैं। यहाँ पर इतना कर देते हैं, उसके बाद इसको इतना उतार लो आप लोग। अब जो हमारे पास इक्वेशंस आई है, जो लेंथ हमने निकाली थी, है ना, उसके अंदर ई एफ की वैल्यू है ये, ध्यान रखना, ई एफ की वैल्यू है ये, इस ई एफ की वैल्यू और ये आर्क, ये तीनों वैल्यूज़ को पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करना है। इसको मिटा देता हूँ। तीनों वैल्यूज़ को पुट करना है, तो एल नॉट इक्वल टू 2 इंटू π/2 माइनस 5 π/2 माइनस 5 इंटू आर प्लस सी इंटू 1 माइनस हाफ स्मॉल आर माइनस आर अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस π/2 प्लस 5 इंटू आर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखो, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर का हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आता है, पाई इंटू स्मॉल आर प्लस आर प्लस 2 फाई स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस आर प्लस 2c माइनस स्मॉल आर माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2c इंटू 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, एल नॉट इक्वल टू पाई स्मॉल आर प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 2c। फाइनल रिजल्ट ये निकल के आता है ना। मैंने थोड़ा सा 3-4 स्टेप्स इसमें मिस किए क्योंकि आप सॉल्व कर सकते हो, दिस इज सिंपल एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम, सो यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो ओपन बेल ड्राइव का ये आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, एक बार आप घर पर सॉल्व करना, है ना। कहीं यदि प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं बताऊंगा आपको। कुछ स्टेप्स यहाँ पर मैंने कम लिखी है ना। सीधा सिंपल एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम है, यू कैन सॉल्व नाउ। ठीक, सो थैंक यू आज के लिए।